कुछ लोग इस यात्रा को स्वर्ग का रास्ता बताते हैं और कुछ लोग मोक्ष प्राप्ति का। मेरे लिए ये यात्रा महादेव से मिलने का और अपने पिता द्वारा दिखाए गए इस मार्ग को जारी रखने का रास्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा महादेव का नाम लेकर। हर हर महादेव। पहलगाम वो स्थान है जहां महादेव ने अपने नंदी बैल को छोड़ा था। पहले इस स्थान को बैलगांव के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ इस स्थान का नाम बदलकर पहलगाम हो गया। पहलगाम से चंदनवाड़ी का रास्ता 16 किलोमीटर का है, जो यात्री शेयर्ड कैब से 210 रुपये देकर कवर कर सकते हैं। ये है चंदनवाड़ी बेस कैंप, जहां से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा 36 किलोमीटर की दूरी पर है। चंदनवाड़ी में 2 चेक पोस्ट हैं, जहां पहले चेक पोस्ट पर आपका RFID कार्ड और बैग चेक होते हैं और दूसरे चेक पोस्ट पर आपका RFID कार्ड चेक होता है। चंदनवाड़ी वो स्थान है जहां महादेव ने अपने चंद्रमा को छोड़ा था। ये हमारे प्रभात भाई नई सिम लेते हुए, इन्होंने ऐसा पजामा पहना था, इनकी ज़िंदगी जहर हो गई थी। फिर एंड में इनके पास वही पजामा काम आया जो हमने इनको दिया था। और ये बोला जाए तो ये मेरा पजामा है, मैंने इनको दिया है ताकि ये ज़िंदगी व्यतीत कर पाएँ अपने 3 दिन अच्छे तरीके से। ब्लॉगिंग प्रो हिंदी हरकतें कर रहा है। हमें अभी यहाँ से 2 किलोमीटर और चढ़ना है पिस्टो टॉप के लिए। और अगर इसकी आपको चढ़ाई दिखाऊं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जा रही है, वो जहाँ पे येलो बोर्ड है वो यहाँ पे, ये है पिस्टो टॉप। ये इस बार इन्होंने नया रास्ता बनाया। पहले नीचे से जाता था पिस्टो टॉप की तरफ ऊपर को, जिसमें घोड़े और पैदल दोनों चलते थे, लेकिन इन्होंने इस बार पक्का रास्ता बनाया है जो लेफ़्ट को मुड़ जाता है पिस्टो टॉप की तरफ। ये सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए है, घोड़ों का लिए अभी भी पुराना ही रास्ता है। और ये जा रही है ऊपर पिस्सू घाटी की चढ़ाई। अभी हम यहाँ 2 किलोमीटर चढ़ चुके हैं चंदनवाड़ी से, और अभी 2 ही किलोमीटर और चढ़ेंगे तो पिस्सू टॉप आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पिस्सू टॉप 2 किलोमीटर, जोजीबल 6 किलोमीटर
शेषनाग 11, पंचतरणी 25 और गुफा 31 किलोमीटर है इस पॉइंट से। अगला पड़ाव है पिस्सू टॉप। पिस्सू टॉप वो स्थान है जहां देवताओं ने दैत्यों को मारकर उनकी हड्डियों को पीसकर एक पहाड़ खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से इस स्थान का नाम पिस्सू टॉप पड़ा। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे भोलेनाथ देव और दैत्य दोनों के आराध्य हैं। तो ऐसे ही एक दिन देव और दैत्य महादेव के दर्शन करने गुफा की ओर जा रहे थे। शुरुआत में तो दोनों शांति से चल रहे थे, लेकिन कुछ आगे चलते ही दोनों में युद्ध हो गया और क्योंकि देवों की संख्या कम थी, इस वजह से दैत्य देवों पर भारी पड़ने लगे और देवताओं को हराने लगे। ये देखकर देवताओं ने महादेव की आराधना की, जिससे खुश होकर महादेव ने देवताओं को आशीर्वाद दिया, जिससे देवताओं में एक नवीन ऊर्जा का संचालन हुआ और उन्होंने दैत्यों को मारकर उनकी हड्डियों को पीसकर उनका पहाड़ बना दिया, जिससे इस जगह का नाम पिस्सू टॉप पड़ा। पिस्सू टॉप की चढ़ाई 2 से 2.5 किलोमीटर की है, लेकिन ये नया मार्ग बनने के बाद अब ये चढ़ाई 5 किलोमीटर की हो गई है। ये हमारी यात्रा की पहली खड़ी चढ़ाई है। शिव शंभो। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पिस्सू टॉप और बस अब बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है यहाँ पे। पर इतना है कि हम अभी चढ़ाई कंप्लीट हो गई पिस्सू टॉप की। अब हम डाउन जाएंगे शेषनाग तक की तरफ और बारिश बहुत तेज़ हो रखी है एंड बस अभी हमें जल्दी से शेषनाग तक कवर करना है एंड आज का स्टे फिर वहीं पर रहेगा हमारा। जब यहाँ से शेषनाग रह गया 3 किलोमीटर, वाबल 6, महागुण स्टॉप 7, पंचतरणी 17 और होली केव 23 किलोमीटर। और ये है यहाँ के नज़ारे, ये लंगर और यहाँ का मौसम। ओ भाई, शेषनाग की तरफ जाते हुए ग्लेशियर। आजा मैं वेलकम टू द ब्लॉग। कैसी हालत चल रही हुई? बहुत खराब। कोई नहीं, थोड़ा सा अभी मज़ा तो आ रहा है, बट इतना है कि अभी जितना ट्रैक दिख रहा है वो इतना अप्स एंड डाउन्स वाला नहीं है एटलीस्ट। बस पिस्सू टॉप ने तो बैंड बजा दी भाई। टॉप मत पूछो, टॉप पूछोगे तो आप चल ही नहीं पाओगे। हाँ टॉप ही टॉप है यहाँ, पहाड़ों पे टॉप ही होते हैं, वो तो है। केवल टॉप ही है यहाँ, नाम देख इसी टॉप का बाप आएगा गणेश को। हाँ वही महागुण स्टॉप। हाँ
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय ऑन कैमरा अगर बात करें तो ऑन कैमरा करना। और भाई सुनील तेरे को कैसा लग रहा है? आई एम ऑल थक गुड। गए हैं बट दिखा नहीं रहे। दिखाओ भाई दिखाओ, हम तो मौज में हैं भाई। अच्छा ये बोलेगी। सबसे ज्यादा ये थके हैं बट दिखा नहीं रहे। हाँ ओ भाई यो भाई देखो हाँ। हम आए भोले बाबा के पास, थकने वाली कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। ये 2 बंदे डेड हो चुके हैं हमारे। ठीक है भाई, अपनी अपनी पेस पे चलेंगे हम। मैंने ना फ़ोन से कई वीडियोस बनाई हैं, आपको भेजूंगा, ठीक है आप उनको डाल लेना। हाँ हाँ और मुझे पक्का पता है आपने वो वीडियोस नहीं ली होंगी मतलब उस पर्टिकुलर एरिया की। मुझे नहीं पता कौन से पॉइंट्स की बात कर रहा है, मैंने लिए कई पॉइंट्स पे, मुझे को नहीं पता तू किन की बात एक कर तो रहा वो देखा था इस साइड में झरना बह रहा था बहुत तगड़ा, हाँ बर्फ के नीचे से निकल रहा था पानी। हाँ 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 वो लिया था लिया था वो। हाँ ले जाना इनको साथ साथ में आगे तक। हाँ इधर चलो आप, हाँ दे दे, पहाड़ की साइड पे चलो। তোমরা সাথে না থাকলে আমি এখানে থেকে যেতাম। আমি জানি এখানে পেছনে বসে রওনা হওয়া মানে आंटी मनी मैच गई हुई है। अच्छा हाँ बहुत अच्छा है आप आंटी। गए थे ना। मैं हाँ 3 बार हो गया। मेरा भी इस बार अगर हो जाए तो 3 बार हो जाएगा। यात्रा के साथ सितंबर में जाओगे? हाँ सितंबर में जाओगे? नहीं अगर अच्छा तस्मै वकाराय नमः शिवाय नित्यस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय और ये अब हमें शेषनाग दिखने लग गया दूर से। ये भी आप देखोगे पूरी आकृति बनी है शेषनाग की। ये आप देखें मौसम खराब हो रखा है लेकिन हम शेषनाग तक पहुंच गए हैं, जो कि आज हमारा आज का दिन का स्टे होगा। और वो रहा सामने शेषनाग। हाथ दो बोतल नहीं हाथ में। सारा उतरेगा आज। ये ले। चलते चलते हम पहुंच गए शेषनाग। शेषनाग चंदनवाड़ी से 13 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि यहाँ एक राक्षस रहता था जिसका आकार वायु समान था। अपार शक्ति होने के कारण
वो देवताओं को तंग करने लगा था और देवता कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब देवता महादेव के पास गए तो महादेव ने बताया कि उन्होंने तो इस राक्षस को लंबी उम्र का वरदान दे रखा है, इसलिए उन्होंने उनको श्री विष्णु जी के पास जाने को कहा। भगवान विष्णु ने पाताल लोक से शेषनाग को बुलाया और उसे लेकर इस पर्वत पर आए और शेषनाग ने उस दैत्य का अंत कर दिया। इसलिए इस स्थान को शेषनाग कहा जाता है। और अमरनाथ में इस स्थान का महत्व इसलिए भी है क्योंकि गुफा की ओर जाते समय महादेव ने अपने वासुकी नाग को इसी स्थान पर छोड़ा था। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, इसलिए पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें और बादाम या ड्राई फ्रूट खाते रहें। यहाँ पर लंगर, टेंट और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर टेंट का रेट 500 से 600 रुपये पर बेड है। हमें जितना ये फ़ोटोज़ में या यूट्यूब पे वीडियोज़ में कि जितनी छोटी लेक लगती है उतनी है नहीं। इसका मैग्नीट्यूड उससे 10, 20, 50 गुना ज़्यादा है और ब्यूटी इतनी है कि वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं की जा सकती। ये कह सकते हैं कि अभी तक की जितनी यात्रा की है उसकी थकावट इसको सिर्फ देखते ही ख़त्म हो रही है। अब व्यू देखिए एक बार। जय भोलेनाथ। ये अभी हम हैं शेषनाग के लंगर पे। ये वक्त बड़े अलबेले हैं, हम उसके दरिया रहा करें, हम बस उसके ही चले हैं। अरे बम बोलिए ये वक्त बड़े अलबेले हैं, हम उसके दरिया रहा करें, हम भोलेनाथ के चले हैं। चल रखना रख। ये डरता भैया बहुत। पहली बार आया। पहली बार ये पहली बार आया। चलो कोई बात नहीं, बैठो आराम से, पैर बंद करो, पैर डाल लेना उसके अंदर। इस साइड में भी पैर। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय,
महागुना स्टॉप, ये वो स्थान है जहां महादेव ने अपने प्रिय पुत्र गणेश को छोड़ा था। ये पूरी यात्रा की सबसे मुश्किल चढ़ाई है क्योंकि 14,800 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी काफ़ी महसूस होती है, लेकिन शेषनाग की तरह ही यहाँ पर भी मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। ये हम आ गए हैं पुष्पत्री के लंगर पे। यहाँ का पूरे अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा लंगर है, 5 स्टार लंगर। और ये पुष्पत्री का लंगर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई भी ऐसे आइटम नहीं जो नहीं होगी, सब यहाँ पे अवेलेबल। खीर, गाजर का हलवा, बर्फी, लड्डू, आलू की टिक्की, बर्गर, चिला, पोहा, चने, डोसा, और यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल सूप, टोमेटो सूप, आपको मिल जाएंगी रोटी, सब्जी। और ये भी हम जा रहे हैं पुष्पत्री से पंचतरनी की तरफ। यहाँ से कितना है पंचतरनी? 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ठीक है। पंचतरणी, ये स्थान समुद्र तल से 11,500 फीट ऊंचा है। एक बार महादेव तांडव नृत्य कर रहे थे और उनकी जटाएं ढीली हो गईं, जिससे गंगा की 5 धाराएं निकलने लगीं। इसलिए इस स्थान को पंचतरणी कहा जाता है। एक और कथा के अनुसार महादेव ने खुद यहाँ माँ गंगा को छोड़ा था। पंचतरणी से गुफा की दूरी 6 किलोमीटर की है। और अभी हम चढ़ने वाले हैं संगम की चढ़ाई। यहाँ से संगम आधा किलोमीटर रह गया। ये है संगम की चढ़ाई। चल
ये है जी संगम की चढ़ाई, सबसे टफ। तेरी संगम टॉप। संगम टॉप वो जगह है जहाँ पहलगाम और बालटाल दोनों ही रास्ते मिलते हैं और यहाँ से हमें गुफा के पहले दर्शन होते हैं। संगम टॉप से गुफा 2 से 2.5 किलोमीटर की रह जाती है, लेकिन संगम टॉप की चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है। घोड़े आपको गुफा से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही उतार देते हैं, क्योंकि उन्हें गुफा तक जाने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए आपको ये रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। हाँ, अगर आप पालकी लेते हैं तो वो आपको गुफा तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि पालकी को गुफा तक जाने की इजाज़त है। गुफा की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले ही आपको अपना सब सामान जैसे कि बैग्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कैमरा और मोबाइल फ़ोन्स क्लोक रूम में ही जमा करवाने पड़ते हैं। समर दिख गई गुफा? कहाँ दिख रहा है? अब बिल्कुल आगे वो देख, सीढ़ियाँ दिख रही हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्वज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुन ले, इसलिए महादेव ने 5 तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में मां पार्वती को अमर कथा सुनाई। पीछे देखो भैया, मुड़ के पीछे देखो।